अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आपको करते हैं खुश आमदीद। और नज़र आ रही होगी आपको आज की है हमारी मड, जो कि मैंने भी परसों जिसका मैंने ट्यूटोरियल दिया आप लोगों को, वो एक ट्यूटोरियल मुकम्मल ट्यूटोरियल था। ये वो पड़ी है मड। तो ये देखें, ये तकरीबन ऊपर से तो ड्राई हो ही चुकी है और अंदर से अभी जो है ना वेट है, जो मैं आपके सामने ही अभी इसको पलटाऊँगी और इसके चंक्स निकालेंगे मैं और बुशरा मिलके। तो चलो बुशरा, चंक्स निकालते हैं। वेट, क्योंकि ना जब ये जाता है ना तो बहुत दूर दूर तक जाती है ना। मड वगैरह अगर टूट जाए तो ख़राब हो जाए, ये बड़ी मुश्किल से मैं और बुशरा जो है ना इसको एडजस्ट करते होते हैं। चलो 1 2 3 गो। वो भी गया, थोड़ा सा ही टूटा, कोई बात नहीं। ये एक तो ना सबसे बड़ा मसला हम लोग का ये है कि यकीन माने मैंने इतने टब जो है ना तोड़ दिए हैं इस काम में, इतने ज़्यादा। ये मेरा फेवरेट टब था, अब ये भी टूट गया। असल में ऐसे होता है ना, असल में हाँ, ये भी बिल्कुल न्यू, हाँ ये देख न्यू मड का है ना, बिल्कुल न्यू मड का। तो अभी इसमें देखे क्रैक वगैरह भी हैं और अभी ये उस तरीके से नहीं निकला जिस तरीके से पुराने वाला निकलेगा। पुराने वाला कौन सा है जी? पुराने वाला मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं बड़े बड़े वो पड़ा है पर्पल टब में। वो भी हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। ये चारकोल वाला भी तैयार है, ये वाइट भी। तो ये हम रोज़ाना एक एक करके जो है ना निकाला करेंगे और फिर आपको जो है ना इसके बारे में अपडेट दिया करेंगे। ये देखें, अब बुशरा इसको केक को कट करेगी। तो ये मारो ये हिस्सा, हाँ वो लेके आओ ना, कोई हथौड़ी लेके आओ, क्योंकि ये ना आप नहीं, इससे नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसको कट करना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके जब हम चंक्स निकालते हैं ना, वो भी एक बड़ा तकरीबन मुश्किल काम है ना, मज़े का है। अभी मैंने इसका थोड़ा सा एक पोर्शन ऊपर से ड्राई हो गया था, वो मैंने देखा था। लाइए जनाब, बुशरा हारून ले आई है। ये छोटी वाली हमर, मैंने इसे बड़ी वाली कही थी। अक्सर जब हम ये चीज़ें साथ रखते हैं ना तो अक्सर कोई आ जाता है ना जब हम काम कर रहे हों, तो कहते हैं ये क्या तुम लोगों ने हथौड़ी, पेचकस, पलास और ये ब्रश, सफ़ेदी वाला ब्रश, पेंट वाला ब्रश जी, करंडी, मतलब हर चीज़ ही तकरीबन हमने रखी हुई है ना। चंक्स निकालना भी कोई आम काम नहीं है। अगर तो गीला होता है ना, गीले के 1 मिनट में चंक्स निकल आते हैं, पर ये सेमी ड्राई है। सेमी ड्राई जब हो जाता है ना तो उसको थोड़ी मुश्किल से ही हैंडल किया जाता है। बट ये काम अब हमने अपने सब्सक्राइबर के सामने ही करना है। आप देखें कि कितना, बुशा वहाँ हाथ रखो, कितना हार्ड वर्किंग काम है। लोगों को लगता है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वो मतलब मेरी फैमिली में भी कई लोग ऐसे हैं, कहते हैं पागलों की तरह लगी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। तो ऐसे है कि जो शौकीन है, मतलब मेरे जैसे, जो मेरी तरह के मेरे कोलीग हैं, एस्मर आर्टिस्ट, ओला हैं, RM है और इतनी सारी हब हैं, मिशास हैं, टेरेटरी हैं, स्टार भी हैं। अब तो माशाल्लाह उनका भी बड़ा अच्छा वर्क है। मैं उनको बहुत ज़्यादा देखने लग गई हूँ अब। कमेंट नहीं छोड़ती, बस कमेंट कभी कभी करती हूँ। और अभी मैं इनको देख रही थी आज सुबह मिलियन व्यूवर्स को, उनकी भी माशाल्लाह बड़े मज़े की जो है ना वीडियोस होती हैं। आज ये कुछ ज़्यादा ही असल में ड्राई हो चुका है ना, इसलिए फ्रेश है ना, और फ्रेश के निकलते भी ऐसे ही हैं। ये देखें, ये देखें, ये 2 पीस इन्होंने हमें बड़े बड़े 2 थका मारा है। एक मिनट हटना। हाय खुशबू, उफ कसम से इतने मज़े की खुशबू है, इतने मज़े की खुशबू है। ये वही जान सकते हैं जो कि इसके दीवाने हैं।
अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि मड का मैंने माशाल्लाह से काफ़ी क्वांटिटी में जो है ना अपना मटेरियल तैयार कर लिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोग मड को आजकल ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी मड को बढ़ाएं। साथ तो आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल हो गया था और साथ जो है हमारा मड का एक और तकरीबन टेक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। और मैंने जो आपको इस मड के अंदर सीमेंट ऐड करना बताया है, तो काइंडली अब जब आप कोई बंदा भी जब मड बनाए तो वो सीमेंट को ऐसे ही सिफ्टर के अंदर डाल के और फिर ऐड करें। उससे ये होगा कि आपकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब पिछले वाले मड को मैंने अभी उस दिन रिफ़्रेश किया है, तो बुशरा से पूछें आप कि मैंने उसके अंदर से हवा चल रही है तो ये हवा चल रही है, मोबाइल ही टैग है। हाँ शदीद हवा चल रही है, हवा चल रही है ना तेज़। तो वो जो दूसरी मड थी ना उसको मैंने अभी रिफ़्रेश किया। आप बुशरा से पूछें कि उसमें इतनी ज़्यादा ग्रिटी थी। बुशरा कहने लगी मम्मा ये क्या इतनी ग्रिटी। तो मैंने कहा हाँ ना बेटा जी ऐसे ही होता है, ऐसे मत करो, मुझे दे दो, ये ऊपर से पूरी लेयर उतर जाएगी। मिड में रखा करो इसे जब भी रखो ना। हाँ इधर ये नज़र तो आ ही नहीं रहा। चलें आपको थोड़ा ऊपर भी करके दिखाते हैं, साथ बातें करते हैं। ये ऐसे इधर मिड में रखो। तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रिटी बनी हुई थी, बेतहाशा ग्रिटी थी, इतनी ग्रिटी थी। उसको फिर मैंने अच्छा सा जो होता है ना, एक तो सिफ्टर होता है ना आम सिफ्टर, एक वो जो होता है ना गंदम झाड़ने वाला, उससे फिर मैंने उसको सिफ्ट किया। और इतना काफ़ी देर तक फिर मैं उसको सिफ्ट क्या कहते हैं, बड़े रखने हैं? नहीं बड़ी नहीं रखनी। फिर क्या करूँ इसका? इसके भी दो बनाओ। ये देखें, नहीं बहुत बड़े हैं, इतने बड़े नहीं। यूनिक एसएमआर की वीडियो याद है? नहीं यूनिक एसएमआर हैंडल कर, यूनिक एसएमआर जो है वो हैंडल कर लेती हैं, बट मैं हैंडल नहीं कर सक रही अभी। वरना जो लोग मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने बड़े से बड़े चंक्स भी जो है ना क्रम्बल किए हुए हैं। बट आजकल अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं बड़े चंक्स को जो है ना हैंडल कर सकूँ। मदिया ये जो इसके ऊपर लेयर है ना इसको ऐसे ही रहने देना इस बार, अच्छा इसको मत तोड़ना। देखे ना, अब इस टाइम पे अगर कोई आ जाए, चलो वहाँ उस टब को उस तरफ खींचो ना। अभी ये बुशरा रख लेती है ना तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि ये हमने कहाँ रखे हैं। हाँ इस टब को भी उस तरफ खींच दो, उस कोने पे बेटा, इसलिए भी कि जब बारिश वगैरह आए भी गी ना तो वो हमें, हाँ इसके ऊपर शीट देने में थोड़ा इजी रहता है ना। गुड, सही है। उस पट्टे को इक्वल करो, वो जो दोनों गिर रहे हैं इक्वल खड़ा कर दो ना, नहीं वो फिर आएगा वरना। चलें जी, बुशरा कर रही है काम और मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें साथ। अभी मैंने 2 दिन पहले भी तकरीबन ना काफ़ी सारा वर्क किया है मैंने और बुशरा ने मिलकर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कोई चीज़ बनाई नहीं थी। बारिशें भी थी और फिर ईद भी थी, तो हम लोगों ने ना मुकम्मल शीट ढक के ना इसको रखा हुआ था। बट अभी हम लोग आए हैं ना बाहर, तो हमने एक एक करके रोज़ाना जो है ना हमने अपनी चीज़ों को दोबारा से सेटिंग पे लाना शुरू किया। ये तो हो ही नहीं रही। ये भी जान जोखों का काम है। चलें जी, जब तक बुशरा कर रही है चंक्स को निकाल रही है, तब तक हम जो है यहाँ पे आ जाते हैं। और ये देखें आपको दिखाती हूँ ये कि ये मैंने शीट दी हुई थी जो कि मैंने अभी हटाई है। हवा आप देख सकते हैं कितनी तेज़ है। ये देखें बादल देखें ऊपर आ रहे जा रहे हैं। ये देखें शदीद हवा चल रही है। तो 2 दिन से जो था वो बारिश बताई हुई थी, लेकिन बारिश हुई नहीं है। वो तो अल्लाह का काम है, बताने का क्या है। वेदर अपडेट में बताते कुछ है होता कुछ है। बाज़ औक़ात उनकी अपडेट जो है वो सही भी हो जाती है और बाज़ औक़ात सही नहीं भी होती है।
तो ये देखें, फिर ये हमने जो बाउल बनाए हुए थे, ये बनाए हुए थे, अब इनके ऊपर देने के लिए मैंने इस शीट को जब डाला तो ये देखें इतना बड़ा मेरा बकेट जो है वो टूट गया। और बुशा इतनी बार बार मुंह बना बना के जा रही, इतना प्यारा बकेट मेरा टूट गया। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या टूट जाता है बेटा, तू इतने से बकेट के पीछे लगी हुई है। एनीवे जी, ये देखें इस तरफ भी आते हैं। ये मैंने माउंटेन बनाया था, इसको हम अल्लाह करे यहीं ऐसे ही ड्राई हो जाएगा तो हम इसको ऐसे ही क्रम्बल करेंगे। ये सैंड सीमेंट प्लस वाइट कंक्रीट का माउंटेन है। उसके बाद है जी ये, उसके बाद ये देखे मैंने होल शेप काफ़ी दिन के बाद वो वाली बकेट येलो वाली जो है ना होल शेप में बनाई थी, वो भी ऊपर से शीट गिर के कोना टूट गया। तो बुशा बुड़बुड़ा रही थी, कहती है वो कोना भी तोड़ दिया। मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया, सबको पता है कि आजकल बारिशों के दिन है और जब बारिशें होती है तो आप लोगों को पता है ना कि फिर हमें जब इन चीज़ों को सेव करना पड़ता है। जो एस्मर आर्टिस्ट इस फील्ड में है उनको पता है कि जब हम इन चीज़ों को सेव करते हैं तो हमारा नुकसान तो ऑटोमेटिकली होता है ये वाला। तो उसमें हमारी शेप्स जो हैं वो कुछ बाकी रहती हैं, कुछ नहीं भी रहती हैं, तो उसमें हमारी काफ़ी मतलब मेहनत ज़ाया जाती है। चलें अब मैं आपके सामने ये देखें, एक मैंने वाइट सैंड सीमेंट का चंक जो है ना क्रम्बल कर देती हूँ। जस्ट वेट, कैसा लग रहा है बुशा, देखो सामने देखें, मोबाइल ऑन है। हाँ सही है। चले मैं कर लेती हूँ आपके सामने ही क्रम्बल। इसको थोड़ा सा हाँ करीब कर लूँ ऐसा, सही आ रहा हो। हाँ सही यार। ये देखें, ये मेरी उस्तानी साहब कह रही हैं कि करीब कर लें कि साउंड भी जाए। साउंड किस चीज़ का जाएगा, पंखा चल रहा है, बाहर बाइक आ रहे जा रहे हैं। वाह बुशरा वाह, ये तो कमाल का टेक्सचर बन गया, बट बहुत सॉफ्ट है ये भी ना। हमने इसमें सीमेंट ऐड किया अगले में, चलो जी सही हो जाएगा। ये ना इतना सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, क्या कहती हो, इसको सारे को क्रम्बल कर लूँ, बकेट बना के रख देंगे एक, है चले। चलो जी, बुशा कह रही है कि नहीं उसका अभी दिल नहीं है कि ये इसको कुछ करे, लेकिन मेरा दिल था। चलो लेकिन खैर कभी कभी मान भी लेनी चाहिए बच्चों की। चलो आ जाओ, यहाँ आए, ये देखिए रेड की माउंटेन बना के रखी हुई है। ये हमारे पास मटेरियल बचा है चंक्स का, जिसको मैं और बुशा बैठ के जो है ना क्रम्बल करेंगे। वो कहेगी मैं तोड़ूंगी, मैं कहूँगी मैं तोड़ूंगी। पहले मैं भी तोड़ती थी लेकिन अब मुझे कहीं कहीं पे सही लगने लगी है। तो ये देखें, आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारी एक सब्सक्राइबर ने जो है ना वो रिक्वेस्ट किया, वो अंग्रेज़ है मेरे ख्याल से ना, कि आप लोग व्लॉग में मुझे अंग्रेज़ मतलब इंग्लिश में सब कुछ बताएं। तो मैंने बुशरा से कहा है कि मैं भी बुशरा जो है ना नेक्स्ट व्लॉग जो है वो इंग्लिश में डाले, कि मैंने इसे कहा कि तुम इंग्लिश में जो है ना मुकम्मल मर्ड के बारे में बता देना। वो बेचारी पूछ रही थी, और उसके बाद जो है ये वाले चंक साथ दिखा देना कि ये वाले ये हैं। तो शायद मैं इसको 2 व्लॉग्स में डिवाइड करूँ, एक में ये अपना इंग्लिश कुछ करे तो कर ले, इसकी मर्ज़ी है। मुझे तो इंग्लिश सही तरह आती नहीं है, जब मैं उर्दू भी भूल गई हूँ तो इंग्लिश तो किधर गया। मेरी जितनी सब्सक्राइबर हैं, ऑल सब्सक्राइबर, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज हमारे 1000 जो है ना सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सब ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और सब जो है व्लॉग भी हमारे पसंद कर रहे हैं। किसी में हम ढीले भी हुए तो किसी में हम सही भी हो जाएंगे। तो व्लॉग्स हमारे इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे टेक्सचर जो है ना तैयार कर लिए हैं। तकरीबन अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी करवाए हैं। मेरे पास तकरीबन 3-4 टब जो है ना वो मड के हो गए हैं। एक वो भी सैंड मड और सीमेंट का भी है। अच्छा वो हाँ सॉरी, सुमैया ख़ान जो थी ना वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता ये मड कहाँ से मिलती है। तो मैंने हालांकि उनको डिटेल में बताया कि मड मट्टी को कहते हैं। आप ज़मीन से मिट्टी उठाओ और उसके साथ इस तरह से करो जैसे मैंने सब कुछ करके दिखाया। बट उन्हें फिर भी जो है ना ये बात समझ नहीं आई कि कौन सी मड है क्या है। तो अब मैं क्या कहूँ, कैसे मड हो। तो उसका यही है कि किसी दिन मैं अपनी गली भी हमारी तो पक्की हुई है, किसी दिन मैं ऐसे एरिए में जाऊँगी ना तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसी मड। हाँ रुक जाओ मैं अभी बताती हूँ। सुमैया ख़ान जस्ट वेट।
सुमैया ख़ान के लिए स्पेशली मैं आई हूँ इधर अपने बागीचे में कि वो कह रही थी कि मुझे मड का नहीं पता चलता, मड क्या होता है। देखो सुमैया ख़ान प्लीज़, मड ये होता है। मदिया ये स्क्रैपर देना, इधर लाओ करीब। ये देखो ये मड होता है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको क्या बताऊँ। ये जहाँ पौधा लगा होता है, ये देखो जिसकी मैं गोडी कर रही हूँ, ये मड होता है। आप कह रही थी ना मड कहाँ होता है, मुझे नहीं मिलता, ये है वो मड। ये देखें, जब मेरे टेक्सचर प्रिपेयर ना हो तो मैं यहाँ स्क्रैपर से अपनी जगह को थोड़ा सा खुरच लेती हूँ, होल भी बन जाते हैं उनके, और साथ इसकी गोडी हो जाती है, और साथ जो है ना वो मेरी सेटिस्फेक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखें सुमैया ख़ान, ये है मड जिसको हमने बनाया इतना सॉफ्ट। ठीक है, ये क्यों सॉफ्ट है इसका रीज़न भी मैं आपको दे देती हूँ। ये भी सॉफ्ट इसीलिए है कि जो भी मेरा टेक्सचर थोड़ा सा बच जाता है, जैसे वो मेरा आपने देखा था कि वो वाला था ये देखें सुमैया ख़ान, ये देखें ये मड जिसमें ये हम गमले वगैरह भी लगाते हैं, ये मड। इससे डिटेल आपको मज़ीद चाहिए, ये देखें ये वाली मड, ये जो पौधे लगे होते हैं जिनके अंदर ये मड। ये देख रहे होंगे आप लोग, चूना भी है इसमें। वो मेरा एक टेक्सचर था ना जो मैंने अपने कमरे से उठाया था, जिसमें चूना, सैंड, सीमेंट सब कुछ ऐड था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। ये देखिए, इसीलिए ये मेरा काफ़ी नरम यहाँ की मेरी जगह हुई है तकरीबन ना। और क्या कहते हैं, मेरा एक और टेक्सचर था वो जिसके अंदर सारे टेक्सचर मेरे ऐड हुए हुए थे, वो जो मैंने 3-4 तरह की शेप्स बनाई थी और डिफरेंट चीज़ें डाल के, तो वो भी फिर ज़ाहिर है वो मेरे यूज़ का नहीं था, उसका कलर ही चेंज हो गया था। वो भी फिर मैंने कहा वो तो मटेरियल बढ़ाने वाली बात है, जगह मेरे पास है नहीं, ग्राउंड फ्लोर में मेरा घर है, जगह मेरे पास है नहीं, ग्राउंड फ्लोर में मेरा घर है, आप लोग को मालूम ही है। तो यहाँ मैंने महदूद टेक्सचर जो है ना बस रखे हुए हैं। तो आपको पता चल गया होगा सुमैया ख़ान, और मज़ीद आपने देख लिया होगा कि ये होती है वो मड। मैंने आपको सही डिटेल से बता दिया है। इसको मैं अब ठहर के क्रम्बल करूँगी, ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर अब थोड़ा सा एंड के एक दफ़ा आपको और दिखा दूँ कि ये देखिए, ये रहे वो चंक जो भी बुशा ने निकाले हैं। ये देखें, ये देखें, ये सारे चंक्स जो हैं वो बुशा निकाल ली, और बुशा जो है वो रेड ग्रीटी के साथ पता नहीं क्या लगी हुई है, क्या कर रही है अल्लाह जाने, तोड़ के क्या लगी हुई है उसके साथ फूल निकालने। चलें जी, इसके साथ ही आपको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा, और मैंने आपको आज चंक्स निकालने भी दिखा दिए हैं। सुमैया ख़ान को मड का भी स्पेशली मैंने तरीका बता दिया कि मड क्या होता है, किस तरह की होती है। तो आज के व्लॉग को अब यहीं पे करते हैं एंड। जो इसका मटेरियल बचा है उसके साथ भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगी। तो जो हो गया अभी जो आपके सामने है, ये देखें सारे चंक्स मेरे तैयार हैं। इसके साथ ही आज के व्लॉग को करते हैं एंड। आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, दुआओं में याद रखें, ऐसे ही बस मेरे व्यूज़ बढ़ा दें। मैं आपको बता रही हूँ मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा रहता है इस चैनल पे, मेरा वॉच टाइम काइंडली कंप्लीट करवा दें। आपका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।